दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत के लौह पुरुष जो हैं इनमें से कहलाते हैं सरदार पटेल। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल, जो कि भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। देखिए अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था। अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर बिंदुसार के समय में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अशोक के शासन काल में बना था प्रसिद्ध सांची स्तूप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है यह दी जाती है विज्ञान के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान के क्षेत्र में देते हैं कलिंग पुरस्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे कुली कुतुब शाह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुली कुतुब शाह, जिन्होंने हैदराबाद में चार मीनार बनवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। दोस्तों लुम्बिनी जो है यह धार्मिक स्थल बौद्धों का है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों का। चलिए अगला सवाल, पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी। तो पल्लवों की राजधानी की बात करें तो इनमें से था कांचीपुरम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कांचीपुरम में, जो कि पल्लवों की राजधानी थी। अगला सवाल है, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे। ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर रामकृष्ण मिशन के। तो राजा राममोहन राय इनमें से ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण समाज के। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1192 में इनमें से हुआ था नारायण का द्वितीय युद्ध। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नारायण का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, केसर का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। तो सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन जो है यह जम्मू कश्मीर में होती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी को बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी। तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था 30 जनवरी 1948 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी 1948 में। देखिए अगला सवाल, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब दिया गया था। तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था 1928 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था। तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले शासन संगम वंश का था। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संगम वंश का। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है। तो भारत देश में आपातकाल की घोषणा जो है यह अनुच्छेद 352 में है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 352 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था। दोस्तों गांधी जी ने पहला सत्याग्रह अभियान जो है यह शुरू किया था चंपारण से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनमें से हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला सवाल, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो भाषा के आधार पर बनने वाला जो सबसे पहला राज्य था इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बाणभट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे।
तो बाण भट्ट जो थे यह लेखक दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। तो सही जवाब है ऑप्शन बी हर्षवर्धन के। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक इनमें से माने जाते हैं ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो अशोक का शिलालेख इनमें से लिखी गई थी ब्राह्मही में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मही में लिखा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की थी? तो इनमें से न्यूटन के खोजकर्ता जो हैं यह जे चैडविक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जे चैडविक। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के नवाब इनमें से बजाएंगे सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो इन शब्दों में से ब्रह्मांड के लिए जो दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं यह क्रॉसमॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्रॉसमॉस। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु सीमा जो है 25 वर्ष है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी 25 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं इनमें से बजाएंगे समुद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त प्रथम। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? ऊंचाई, ज्वार, सूर्य या फिर चंद्रमा के कारण से? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सूर्य के कारण से जो है सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। देखिए अगला सवाल, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो उदयगिरी के पत्थर में काटी हुई गुफाएं जो हैं यह मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? खारवेल, अशोक, राममोहन राय या फिर मोहम्मद गजनी ने? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? दोस्तों बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु जो है यह बिताया था वैशाली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। चलिए अगला सवाल, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1942 में। देखिए अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कुल कितने वर्ष जेल में रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल के टोटल 9 साल जो थे वह जेल में थे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 9 साल। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है यह प्रमुख कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया था? तो दिल्ली जो है यह भारत की राजधानी 1911 में बनाई गई थी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1911 में। देखिए अगला सवाल, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने जिस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था इनमें से हो जाएगा महर सत्याग्रह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महर सत्याग्रह। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया स्थापना के समय में भारत देश के शासक यह अकबर थे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। देखिए अगला सवाल, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था 1987 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1987 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी जो है यह लोक चित्रकला शैली इनमें से हो जाएगा बिहार राज्य का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बिहार का। देखिए अगला सवाल, द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति पद पर शपथ लिया था 25 जुलाई 2022 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर जो कि भारत से
बने थे विश्वनाथन आनंद। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथन आनंद। देखिए अगला सवाल, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश जो है यह दिए थे सारनाथ में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। देखिए अगला सवाल, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा रांची में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रांची में। देखिए अगला सवाल, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है यह गुजारे थे श्रावणबेलगोला में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माता कहते थे? देखिए गांधी जी जो थे यह माता कहते थे भगवत गीता को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भगवत गीता को अपनी माता कहते थे। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इनमें से जो भारत देश की सबसे ऊंची मीनार है इनमें से हो जाएगा कुतुब मीनार। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार जो कि सबसे ऊंची मीनार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय में जो गवर्नर बने थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। देखिए अगला सवाल, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति जो है यह झारखंड में पाई जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है इनमें से हो जाएगा कंचनजंगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा जो कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। देखिए अगला सवाल, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है इनमें से हो जाएगा सिक्किम। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, सिक्किम जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए अगला सवाल, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है कहाँ पर? देहरादून, जयपुर, चंडीगढ़ या फिर भोपाल में? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है यह स्थित है देहरादून में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। देखिए अगला सवाल, गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों और वायुयान के टायरों में जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा हीलियम गैस। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति मापने वाली यंत्र जो है यह कहलाएगा नेफोस्कोप। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेफोस्कोप। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, आधे अधूरे पुस्तक किस लेखक की है? तो आधे अधूरे पुस्तक को लिखने वाले हो जाएंगे मोहन राकेश। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार में? तो कटास राज मंदिर परिसर जो है यह स्थित है पाकिस्तान देश में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान देश में। देखिए अगला सवाल, सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में है? तो सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम जो है पाकिस्तान देश में है। तो यहाँ पर भी सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियम बैच्यू। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, रोज मिलियम बैच्यू।